डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने एलनाबाद उपचुनाव नतीजों को लेकर खासकर कांग्रेस की जमानत जब्त होने को लेकर ऐसा बयान दिया है जो कम से कम पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा और एलनाबाद में उम्मीदवार पवन बेनीवाल, कुमारी शैलजा के समर्थक नेता हुड्डा विरोधी कांग्रेस का पूरा खेमा, इनमें से कोई भी इस बयान को सुनना पसंद नहीं करेगा। हुड्डा का कहना है कि पवन बेनीवाल ने ठीक से चुनाव ही नहीं लड़ा। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कांग्रेस का कैंडिडेट एलनाबाद में चुनाव लड़ रहा है। दरअसल भूपेंद्र हुड्डा ने चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई थी, जिसमें प्रदेश के मौजूदा हालात, किसानों से जुड़े मुद्दे, विधानसभा के आगामी सत्र समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। और बैठक के बाद भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी पीसी में एलनाबाद उपचुनाव को लेकर हुड्डा ने कहा कि एलनाबाद में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन बड़ौदा में जीत मिली थी। भूपेंद्र हुड्डा ने एलनाबाद उपचुनाव के नतीजों की तुलना बार बार बड़ौदा के उपचुनाव से करने की कोशिश की। नहीं, कांग्रेस पे तो बाई इलेक्शन बड़ौदा भी था, लेकिन ये होता है इसमें, जब भी मैं कह रहा हूँ उसकी गहराई से हमारे पार्टी को विचार करना चाहिए, क्योंकि जो उम्मीदवार था वो चुनाव ही नहीं लड़ा। जो मैंने वहाँ ऑब्जर्व किया, जिस तरह चुनाव लड़ा जाता है, उम्मीदवार को लड़ना चाहिए था, उस हिसाब से चुनाव नहीं लड़ा, प्रयास नहीं करे उसने। ये भी एक हो सकता है, लेकिन और भी कारण हो सकते हैं। दरअसल भूपेंद्र हुड्डा ने ये बयान ऐसे ही नहीं दिया, बल्कि इस बयान के कई मायने हैं। पहला, भूपेंद्र हुड्डा बयान के जरिए ये बताना चाहते हैं कि बड़ौदा में कमान उनके हाथ में थी और पार्टी को जीत मिली, और जब एलनाबाद में उपचुनाव की पूरी कमान पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के हाथ में रही, तो उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। बयान से हुड्डा खुद को कांग्रेस में सबसे तगड़ा नेता बताने की कोशिश कर रहे थे। हुड्डा के बयान का दूसरा मायना ये भी है, 18 नवंबर को हुड्डा के नेतृत्व में जींद में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम होना है। कार्यक्रम से पहले बयान के जरिए हुड्डा अपनी शक्ति दिखा रहे हैं, क्योंकि शैलजा खेमा और हुड्डा के विरोधी कांग्रेसी विपक्ष आपके समक्ष को पार्टी का कार्यक्रम नहीं मानते। करनाल में हुड्डा विरोधी खेमा कार्यक्रम में मौजूद नहीं था। अब जींद पर सबकी नजरें हैं। हुड्डा के बयान का तीसरा मायना ये है कि अब तक एलनाबाद उपचुनाव के नतीजों को लेकर भरत बेनीवाल को नोटिस और पवन बेनीवाल की जमानत जब्त, सिर्फ इसी पर चर्चा हुई है। हो सकता है कि हुड्डा चाहते हों कि आला कमान भी हुड्डा जैसा चश्मा इस्तेमाल कर कैंडिडेट सिलेक्शन को बड़ी गलती माने और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पर सवाल उठाए। हुड्डा ने कांडा को एलनाबाद उपचुनाव में प्रचार करते हुए अपना दोस्त बताया था। इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई दी है कि वो राजनीति में दोस्ती अपनी जगह, संबंध अपनी जगह और राजनीति अपनी जगह। राजनीति एक अलग चीज है, दोस्ती और संबंध एक अलग चीज है। तो मैं कभी दोस्ती को और संबंधों को राजनीति से नहीं तोलता हूँ। ठीक, और कौन सा सवाल था तेरा? वोट बैंक खिसक रहा है कांग्रेस से। भाई वोट बैंक बड़ौदा का उठाते, हम सारे रिजर्व बूथ में जीते हैं, सारे रिजर्व बूथ में जीते हैं। हाँ, तो वहां जीते। वो ये क्या हो गया, मतलब वैसे क्या, ये तो जांच का विषय है। बाकी बड़ौदा में सारे में जीते हम। राजनीति एक अलग चीज है, दोस्ती। और बाद मेरा मिनिस्टर आया क्या, गोपाल कांडा, तो मैं कह सकता हूँ नहीं रहा मेरे साथ, मिनिस्टर था मेरे साथ, छोड़ गया पार्टी। एलनाबाद उपचुनाव के नतीजों से कांग्रेस पार्टी परेशान हो सकती है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जरा से भी परेशान नहीं दिखाई दे रहे, बल्कि साल भर पहले हुए बड़ौदा उपचुनाव के नतीजों का हवाला देकर अपने विरोधियों को चिढ़ा रहे हैं। लगे हाथ सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 18 नवंबर को जींद में होने वाले विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम पर हुड्डा के बयान का क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।